अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको HTML का कंप्लीट एक ओवरव्यू दूंगा कि HTML के अंदर हम कौन कौन से टैग्स यूज़ कर सकते हैं, टैग क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं और हम स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, हम JS को जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा आई फ्रेम क्या होता है, आई फ्रेम को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म क्या होता है, फॉर्म के एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मीडिया क्या होता है और इस तरह गूगल एपीआई वगैरह। आज हम इंशाल्लाह अपने HTML का कंप्लीट उसका एक स्ट्रक्चर, उसका आउटलाइन हम इंशाल्लाह इसके अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ HTML का क्या स्ट्रक्चर होता है। HTML की हमें टाइप डिफाइन करनी पड़ती है। एक पार्ट होता है हेड, दूसरा होता है बॉडी का। हेड के अंदर हमें अपना टाइटल और लिंक्स और स्क्रिप्ट वगैरह अपने डिफाइन करने होते हैं। बॉडी के अंदर हमने जो भी डाटा अपनी वेबसाइट के अंदर शो करवाना होता है वो हम बॉडी के टैग के अंदर हम यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके लिए हमने कौन सा एडिटर यूज किया था? हमने एडिटर यूज किया था विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आपको नहीं आइडिया तो आपने गूगल पे लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड फॉर। अगर आपका विंडो है तो विंडो के लिए, अगर आपका मैक है तो आपने मैक के लिए उसको डाउनलोड कर लेना है इस वेबसाइट से जाके। और इस वेबसाइट का लिंक मैं क्या करूंगा, अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए हम नोटपैड और टेक्स्ट एडिटर और भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चले जाते हैं इसकी बेसिक पे। बेसिक पे हम देखते हैं कि बॉडी टैग होती है, उसके अंदर हमने क्या डिफाइन करने होते हैं। अपने हेडिंग्स वगैरह, हमने पैराग्राफ, अपना मतलब जो भी अपना HTML का डाटा होता है हमने कहाँ पे डिफाइन करना होता है, बॉडी के पार्ट के अंदर हमने डिफाइन करना होता है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। स्टार्ट टैग से एंड टैग तक जो भी हमारी चीजें होती है सारी क्या होती हैं? एलिमेंट होती हैं। इसको हम कहते हैं टैग। ठीक है, टैग स्टार्ट होता है लेस देन, टैग नेम ग्रेटर देन, आगे उसके अंदर उसका कंटेंट आ जाता है, और लेस देन स्लैश उसका टैग आ जाता है, टैग का नेम आ जाता है जो भी हम यूज कर रहे हैं, H1 पैराग्राफ या जो भी हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, ये टेक्स्ट यहाँ पे क्लोज होता है। इस तरह से हमारा टेक्स्ट क्या होता है, कोई भी टैग इस तरह से ओपन होता है और इस तरह से क्या होता है, एंड होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एंकर टैग के लिए एट्रीब्यूट होता है href का। इसके अंदर हम लिंक देते हैं दूसरी फाइल के अंदर जहाँ पे हमने इसको लेके जाना होता है, और इमेज का जो कि हम सोर्स, हमने जहां से हमने अपनी इमेज उठा के शो करवानी है, इस तरह से हम हाइट विड्थ, इसको भी हम एट्रीब्यूट कह देते हैं। किसी भी टैग के स्टार्ट टैग के अंदर हम जो भी उस टैग के नेम के अलावा जो भी प्रॉपर्टीज लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। जिस तरह से अल्टर टैग का एट्रीब्यूट होता है, अगर हमें इमेज ना मिले तो क्या कराए, वो इस नेम को क्या करवा दे, शो करवा दे। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं हेडिंग। हेडिंग 6 तरह की हेडिंग होती है। H1 से लेके H6 तक, H1 H2 H3 H4 H5 और H6 होती हैं। ठीक है। अच्छा, हम उनको किस तरह से लिख सकते हैं? H1 का स्टार्ट, उसके अंदर हेडिंग का जो भी हमारे पास कंटेंट होता है, कंटेंट हम लिख देंगे। उसके बाद उस टैग को हमने क्या कर देना है, एंड कर देना है। इसी तरह बाकी हम हेडिंग्स भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा एक और टैग होता है पैराग्राफ का टैग। हम देख लेते हैं यहाँ पे पैराग्राफ का स्टार्ट, उसके अंदर हमारा कंटेंट पैराग्राफ का, पैराग्राफ का एंड। ठीक हो गया। अब स्टाइलिंग। स्टाइलिंग क्या होती है? HTML एक ढांचा होता है, स्टाइलिंग क्या होती है? उसके ऊपर मार्क्स वगैरह जो हमने उसको खूबसूरत बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारी स्टाइलिंग होती है। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक टेक्स्ट है, इसको मैंने क्या करना है, रेड करना है या ब्लू करना है, ग्रीन करना है, व्हाइट करना है, कुछ भी करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उस टैग के अंदर ये देखें, स्टार टैग के अंदर मैंने लगा दिया स्टाइल, क्योंकि मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ और इस स्टाइलिंग को हम कहते हैं CSS। मुझे बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मुझे उसका नाम देना पड़ जाएगा। इसके लिए हम यूज करते हैं हेक्सा भी यूज कर सकते हैं, RGB भी यूज कर सकते हैं और HSL भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है हमारा फॉर्मेटिंग। इसके अंदर हम क्या, अगर हमें बोल्ड करना है उसके लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? बोल्ड का। अगर हमें एम्फासाइज करना है किसी चीज को या इंपॉर्टेंट करना है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग का टैग। अगर इटैलिक करना है तो आई का टैग। एम्फासाइज करना है तो EM का टैग। अगर हमें मार्क करना है टैग को तो क्या करना, कौन सा टैग होता है? मार्क का टैग। इसके दरमियान हम कंटेंट डाल देते हैं स्मॉल। अगर हम कहते हैं कोई भी पैराग्राफ है या एक कोई भी डाटा है वो छोटा होना चाहिए, उसके लिए हम स्मॉल का टैग यूज कर सकते हैं। डेल, उस पे क्या आ जाती है, दरमियान में एक
एक जिसको कहते हैं ना लाइन आ जाती है, ठीक है। अगर हम इंक्रीमेंट के इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए INC और सुपरस्क्रिप्ट के लिए सब, जैसे एक्स स्क्वायर होता है, और सबस्क्रिप्ट के लिए सब यूज कर सकते हैं, ये x1 और x2 होता है। जिस तरह से हम x1 और x2 को हम लिखते हैं, और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, 6, 7, 8, इस तरह से, ठीक है। अब कोटेशंस के अंदर हमने कोई चीज़ अगर कोटेशन के अंदर लिखनी है तो उसके लिए हम कौन सा यूज कर सकते हैं, क्यू का टैग हम यूज कर सकते हैं। तो हमें फॉर्मेट किस तरह से दिखाएगा, ये इस तरह से, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं, अगर हमने अपनी फाइल के अंदर कोई इस तरह से अगर हमने अपने कोड के अंदर कोई चीज़ कमेंट करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, स्टार्ट एंड या कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। हम जब इस लाइन पे आके कंट्रोल क्वेश्चन मार्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कमेंट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कलर। कलर अगर हमने बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो उसके लिए मेरे पास प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर की। अगर मैंने फॉन्ट का कलर चेंज करना है उसके लिए मेरे पास प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट के कलर की। और इसी तरह से अगर मैंने फॉन्ट का साइज चेंज करना है उसके लिए मेरे पास प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट के साइज की। अब RGB क्या होता है, यूनिवर्सल एक कलर होता है। इसकी एक हमारे पास कोड होता है, इसकी हेल्प से हम दुनिया के कितने भी कलर हैं हम बना सकते हैं। तो RGB के अंदर क्या होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। हम मिक्सिंग करते हैं तीन कलर की। यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा कलर कितना ज्यादा हो, और उससे हम फिर क्या कर लेते हैं, नए से नए कलर बना लेते हैं। देखते हैं जब भी मैं रेड को चेंज करता हूँ, ग्रीन को या ब्लू को चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। बेसिकली इसका RGB कलर चेंज हो रहा होता है। हम कलर नेम के बजाय हम इसका RGB कलर भी दे सकते हैं। इसी तरह से हम इसका हेक्सा भी दे सकते हैं, ठीक है। हेक्सा के अंदर क्या होता है, पहले होता है रेड, फिर होता है ग्रीन, फिर होता है ब्लू। ये पोर्शन रेड, फिर ये ग्रीन, फिर ये ब्लू, ठीक है। जब मैं चेंज करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका कोड है, हेक्सा कोड, वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब हमने CSS कहता है, HTML क्या है, एक स्ट्रक्चर है, और CSS क्या है, स्टाइलिंग है, ठीक है। अब हम किस तरह की कितनी तरह की स्टाइलिंग यूज कर सकते हैं, इनलाइन स्टाइल, एक्सटर्नल, इंटरनल, ठीक है। इनलाइन क्या होती है, जब हम किसी टैग के अंदर स्टाइलिंग यूज करते हैं तो इसको हम इनलाइन स्टाइल कहते हैं। अगर हम अपने हेड के सेक्शन के अंदर स्टाइलिंग यूज कर सकते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इंटरनल CSS कहते हैं। अगर हम CSS को इस तरह से किसी और फाइल के अंदर लगा के, किसी और फाइल के अंदर रख के, और यहाँ पे उसका लिंक अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल CSS। इसी तरह से लिंक्स के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ए का टैग, इसको एंकर टैग भी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्यों यूज करते हैं, अगर हमने एक फाइल से किसी दूसरी फाइल पे जाना है, या एक एक फाइल से किसी दूसरे URL पे जाना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एंकर टैग। इसके अंदर href के अंदर हमें क्या देना होता है, पाथ देना होता है, जिस फाइल पे या जिस भी वेब पेज पे हमने जाना है, ठीक है। अब इसी तरह से इमेज टैग होता है कोई भी इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। हम बैकग्राउंड के अंदर अगर हम इमेज शो करवाएंगे तो हमने क्या करना है, स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड इमेज, वहां पे हमने URL दे देना है अपनी इमेज का, ठीक हो गया। फेव आइकन क्या होता है, फेव आइकन हमें जैसे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है इसका लोगो, ठीक है। अगर हमने इस तरह से कोई भी देखें लोगो लगाना है या कुछ भी इमेज लगानी है, उसके लिए हम फेव आइकन यूज कर सकते हैं। टेबल, जब भी हमें अपना डाटा टेबल्स कॉलम और रो के अंदर जब भी हमें शो करवाना होता है, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, टेबल, ठीक हो गया। इसके लिए हमें फिर क्या करनी पड़ती है, इसकी थोड़ी बहुत डिजाइनिंग करनी पड़ती है। इस तरह से हमारा डाटा शो हो जाता है। लिस्ट, दो तरह की लिस्ट होती हैं, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। जब भी हमें किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज बतानी होती है या एट्रीब्यूट्स बताने होते हैं या उसकी खसूसियात बतानी होती है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से हम नंबरिंग यूज कर सकते हैं। अब वो ऑर्डर में भी हो सकती है और वो अनऑर्डर भी हो सकती है, ठीक है। इसके लिए अगर ऑर्डर में होगी तो उसके लिए हम यूज कर सकेंगे OL। अगर अनऑर्डर होगी, इस तरह से बुलेट्स टाइप की होगी, तो उसके लिए UL, ठीक है। UL के अंदर भी हम क्या फर्दर यूज कर सकते हैं, टैग LI के अंदर हम अपना जो भी आइटम है या आइटम 1 आइटम 2 है, कुछ भी है, हम वो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ब्लॉक और इनलाइन क्या होता है, ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक एक पोर्शन होता है मुकम्मल, ठीक है। ब्लॉक एक मुकम्मल पोर्शन होता है, जबकि इनलाइन के अंदर क्या होता है, इनलाइन के अंदर वो उतनी ही स्पेस लेता है, कोई भी जितनी ही उस
टैग की साइज होता है, उस टैग का साइज होता है। जैसे हेलो वर्ड का अगर साइज कम होगा, जितना साइज होगा उतना वो क्या करेगा, स्पेस लेगा, ऑक्युपाई करेगा। यहाँ पे जब पैराग्राफ लगाते हैं तो वो क्या करता है, कंप्लीट विड्थ लेता है। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं एड्रेस, आर्टिकल, डिव, टेबल, फुटर, हेडर वगैरह। ठीक है, इनलाइन के अंदर होता है स्पैन, एंकर टैग, एट्रीब्यूट, एब्स्ट्रैक्शन, साइट, टेक्स्ट एरिया, टाइम और इन। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पे अनडिफाइंड किए गए। ठीक है, क्लासेस क्या होती हैं, हम जब भी मल्टीपल हमने स्टाइलिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, टैग लगा देते हैं। हम एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं किसी भी डिव के अंदर, किसी भी पैराग्राफ के अंदर या हेडिंग के अंदर, जिससे वो जिससे वो CSS क्या होती है, डायरेक्टली टारगेट करती है जस्ट उस ही टैग पे, उसके अलावा वो किसी भी टैग पे अप्लाई नहीं होती। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आईडी होता है। जस्ट हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें बताना पड़ता है, क्लास के बजाय यहाँ पे लिखना पड़ता है आईडी। और जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो हमें यहाँ पे आईडी का, यहाँ पे जो भी हमने आईडी डिफाइन की होती है यहाँ पे हम बता देते हैं, और डायरेक्टली किसको टारगेट करता है, वो इस H1 को टारगेट करेगा। आई फ्रेम क्या होता है, जब भी हमें कोई भी एक पेज के अंदर जब हमें दूसरा पेज दिखाना होता है उसके लिए हम आई फ्रेम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें यूट्यूब की वीडियो दिखानी होती है अपने ही वेब पेज के अंदर तो उसके लिए भी हम आई फ्रेम यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट रन टाइम पे अगर हमें कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम, तो अब ये रन टाइम है ना, तो जब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट के बगैर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट हम यूज कर सकते हैं, और इसके लिए हम टैग यूज कर सकते हैं स्क्रिप्ट का। ठीक है, फाइल पाथ, जब भी हमें कोई भी पिक्चर देनी है, कोई लिंक देना है कोई फाइल का, तो उसके लिए हमें एक कंप्लीट एक प्रॉपर एक पाथ देना होता है जिससे वो उस फाइल पे क्या करता है, टारगेट। अगर मैं कहता हूँ मेरी इमेजेस हैं तो मैं इमेजेस के फोल्डर के अंदर डाल दूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उस फोल्डर का नाम देना पड़ेगा और उसके बाद उस इमेज का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारे पास इमेज उस फोल्डर के अंदर मौजूद है। ठीक है, और हेड के सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम टाइटल डिफाइन करते हैं, हम मेटा टैग्स डिफाइन करते हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं, लिंक होते हैं, स्टाइल होते हैं, वो हम तो कहाँ पे डिफाइन करते हैं, अपने हेड टैग के अंदर करते हैं। लेआउट क्या होता है, लेआउट स्ट्रक्चर होता है किसी भी वेबसाइट का। ठीक है, जैसे इस वेबसाइट का अगर हम देख लें तो सबसे पहले ये हेडर है, ये नेवबार है, ये असाइड है और ये मेन कंटेंट है। अगर हम सबसे नीचे देख लें तो क्या होगा, सबसे नीचे इसका फुटर होगा। ठीक है, इसी तरह से, और इस पूरे सेक्शन को हम क्या कहते हैं, वेबसाइट का लेआउट कहते हैं। ठीक है, हेडर, नेवबार, सेक्शन, आर्टिकल, फुटर और असाइड। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है। हम कहते हैं हम अपने वेब पेज को डिफरेंट स्क्रीन पे डिफरेंट तरह से दिखाना चाहते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पे एक तरह से एक डिफरेंट लुक आए, और टैब की स्क्रीन पे एक डिफरेंट लुक आए, और मोबाइल की स्क्रीन पे एक डिफरेंट लुक आए, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर हमें अगर हमें इमोजीज लगानी है तो उसके लिए क्या होते हैं, उसके लिए कोड्स होते हैं। हमें वो कोड सबसे पहले मेटा करेक्टर सेट UTF-8, और उसके बाद हमें वो कोड लगा देने होते हैं। अब हम देख लेते हैं स्टाइल गाइड। ठीक है, कहता है सबसे पहले HTML की फाइल के अंदर आपको डॉक्यूमेंट की टाइप बतानी पड़ती है HTML। उसके बाद वो कहता है कि बॉडी या जितने भी टैग्स हैं उनके लिए हमें हमेशा टैग के नेम स्मॉल केस में यूज करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको कैपिटल केस में यूज करें। ठीक है, वो कहता है इस तरह से हम गुड और ये बैड। अब वो कहता है कि कोई भी टैग है हमेशा आप उसको क्लोज करना ना भूलिएगा दूसरा टैग स्टार्ट करने से पहले। अब हमें क्या करना है, एट्रीब्यूट को क्या करना है, एट्रीब्यूट को भी हमें स्मॉल केस के अंदर डिफाइन करना है। अब टेबल है, इसके लिए क्लास वगैरह, क्लास या आईडी यूज करते हैं। किसी भी टैग के लिए हमें उसको कोटेशन में रखना चाहिए, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन। वो कहता है इस तरह से अगर आप यूज करेंगे तो ये वेरी बैड है। अब इमेज का अगर आप जस्ट इमेज का सोर्स दे देंगे तो ये वेरी बैड है। उसके लिए आपको अल्टर टैग भी देना पड़ेगा, उसकी हार्ट रेट भी डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर आप स्पेस देना चाहती हैं href के अंदर या कोई भी एट्रीब्यूट है उसके अंदर, आपको स्पेस नहीं देनी। ठीक है,
आपने जस्ट सिंपल इस तरह से लिखना है href इक्वल टू दिस दिस दिस। अब वो कहता है अवॉइड लॉन्ग कोड लाइंस, ठीक है। अब इस तरह से कहता है आपने इसको फॉर्मेटेड रखना है, जैसे h1 यहाँ आ गया, h2 इधर आ गया, पैराग्राफ इधर आ गया, यहाँ पे एंड हो गया, फिर थोड़ी स्पेस दे दी, बजाय इसके कि आप इस तरह से लिख लें और कोड को आसानी से समझ भी ना लगे हमें। ठीक हो गया। गुड टेबल एग्जाम्पल और बैड और गुड लिस्ट एग्जाम्पल। टाइटल टैग को आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फॉर्म्स। फॉर्म एक, जब भी हमें बल्क के अंदर डाटा किसी भी सर्वर पे हमें सेंड करना हो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने इनपुट सेलेक्ट टेक्स्ट एरिया, इनकी हम क्या करते हैं वैल्यूज़ को यहाँ पे डिफाइन कराते हैं, और जब हम सबमिट करते हैं तो हमारा डाटा क्या हो जाता है, सबमिट हो जाता है इस फॉर्म की हेल्प से। बल्क में डाटा हमारा सर्वर पे चला जाता है, उसके बाद हम वहाँ पे फर्दर प्रोसीड करते हैं उसको, ठीक है। इसके लिए फॉर्म के एट्रीब्यूट होते हैं एक्शन, टारगेट, मेथड, ऑटो कंप्लीट और इसके बाद नॉन वैलिडेट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनपुट की कितनी टाइप्स होती हैं। इनपुट की टाइप टेक्स्ट, बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट, ईमेल, फील्ड, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट, टेलीफोन, टेल, टेक्स्ट, टाइम, यूआरएल, वीक, ठीक हो गया। इसके अलावा इनपुट के एट्रीब्यूट्स होते हैं आईडी, नेम, वैल्यू। अब हम देख लेते हैं मीडिया, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया जो हम सुनते हैं या हम देखते हैं इसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ऑडियो, वीडियो, इमेज और क्या आ जाता है, ऑडियो, वीडियो और इमेज आ जाती है, ठीक है। अब इसकी ये हमारे पास टाइप्स होती हैं मल्टीमीडिया की, जो HTML के अंदर सपोर्टेड है MP4, WebP, OGG वीडियो आर सपोर्टेड बाय द HTML स्टैंडर्ड, ठीक हो गया। अब ऑडियो की MP3, WAV, OG ऑडियो आर सपोर्टेड बाय द HTML स्टैंडर्ड, ठीक हो गया। जब वीडियो के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, वीडियो का टैग, उसके अंदर हाइट विड्थ, उसके अंदर हमें बताना होता है कि कंट्रोल, हमें जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये कंट्रोल है, ठीक है। कंट्रोल चाहिए या नहीं चाहिए, अब उसको ऑटो प्ले होना है या उसकी आवाज़ को म्यूट करना है। अब इसी तरह से सेम यही चीज़ ऑडियो, अगर हमने कोई ऑडियो रन करनी है उसके अंदर यहाँ पे हम अपना सोर्स दे देते हैं, यहाँ पे हम हमें अपना सोर्स देना होता है उस ऑडियो का, उसके बाद यहाँ पे हमें बताना होता है कंट्रोल्स चाहिए हमें नहीं चाहिए, अच्छा ऑटो प्ले होगी, म्यूटेड होगी या नहीं होगी, ठीक है। और जब भी हमने कोई API वगैरह यूज़ करनी होती है तो वो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हमें स्क्रिप्ट के अंदर अपना टैग लगा देने होते हैं उस API के, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, मैं कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ मैं यहाँ से ड्रैग करके इसके अंदर डालना चाहूँ तो इजीली, जैसे आपने देखा यहाँ से मैंने पिक उठा के इस बॉक्स के अंदर मैंने सेट कर दी, ठीक है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, APIs, ठीक हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम अपना एक छोटा सा क्विज लेंगे, जिसके अंदर हम, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।